कन्नौज लूट और हत्याकांड में हैवानियत की हदें पार कर दी गई। आरोपियों ने पहले महिला के हाथ पैर बांधे, इसके बाद कंक्रीट मसाला मुंह में भरा, फिर सिर पर हथौड़ों से प्रहार किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से क्रूरता का जो खुलासा हुआ है वो आपको हैरान कर देगा। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं पंकज श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं अमर उजाला। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में सोमवार को दिन दहाड़े महिला और बेटी को बंधक बनाकर लाखों रुपयों की लूट और हत्याकांड में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। लूट का विरोध करने पर महिला की हत्या करने वाले टाइल्स मिस्त्री और उसके दामाद ने वारदात से पहले हैवानियत की सारी हदें पार कर दी थी। महिला सुनीता श्रीवास्तव के हाथ पैर रस्सी से बांधने के बाद उनके मुंह में सीमेंट कंक्रीट का मसाला भर दिया। इसके बाद वसूली यानी कि हथौड़े से सिर पर प्रहार कर निर्ममता से हत्या कर दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि सुनीता के सिर पर वजनदार वस्तु से प्रहार किया गया। उनके शरीर पर 12 चोटों के निशान भी मिले हैं। इससे आशंका जताई जा रही है कि वह काफी देर तक हत्यारोपियों से भिड़ी थी। कन्नौज के मकरंद नगर में दिन दहाड़े हत्या और लूट की घटना के बाद मोहल्ले के लोगों सहित पूरे शहर में आक्रोश है। मंगलवार को पोस्टमार्टम के बाद सुनीता के शव को घर पर लाया गया तो भीड़ लग गई। मां के शव को देख दोनों बेटियां बेसुध हो गईं। किसी तरह परिजनों और रिश्तेदारों ने उन्हें संभाला। 5 साल पहले पिता अर्जुन श्रीवास्तव के हादसे में मौत के बाद मां ही उनका सहारा थी। दीपावली पर नए घर में शिफ्ट होने की योजना थी। दोपहर बाद सुनीता के शव का महादेवी घाट पर अंतिम संस्कार किया गया, जहां आर्य समाज की रीति के अनुसार मुखाग्नि दी गई। इससे पहले कानपुर रेंज के डीआईजी हरीश चंद्र ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया और दोनों बेटियों से घटना के बारे में जानकारी ली। डीआईजी के आदेश पर एसपी विनोद कुमार ने हत्या और लूट के आरोपी जसवंत सिंह उर्फ पंकज चौहान और उसके दामाद सूरज कश्यप पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। डीआईजी ने बताया कि हत्यारोपियों की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमों को लगाया गया है। जल्द ही दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हत्यारोपी जसवंत सिंह और सूरज कश्यप की तलाश में एसओजी और सर्विलांस समेत 5 टीमें लगी हैं। एक टीम पंजाब गई है, जहां दोनों लुधियाना समेत कई शहरों में रह चुके हैं। वहीं यूपी में लखनऊ, उन्नाव, गोंडा, बलरामपुर समेत कई जिलों में पुलिस की टीमें संभावित स्थानों पर दबिश दे रही है। एसपी ने बताया कि दोनों के पास कोई स्थायी मोबाइल नंबर भी नहीं है। अक्सर वह नंबर बदलते रहते हैं। जिन लोगों के यहाँ काम कर चुके हैं उन लोगों ने बताया कि दोनों व्हाट्सएप कॉल से बात अधिक करते थे। डीआईजी कानपुर रेंज के निर्देश पर एसपी ने सुनीता की छोटी बेटी दिया श्रीवास्तव को गनर दिया है। वह उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक ठटिया शाखा में कैशियर के पद पर तैनात हैं। वहीं बड़ी बेटी की सुरक्षा के लिए घर पर भी महिला पुलिस कांस्टेबल तैनात रहेंगी। एसपी ने बताया कि दोनों बेटियों की सुरक्षा के लिए महिला कांस्टेबल को लगाया गया है। इसकी मॉनिटरिंग महिला थानाध्यक्ष सीमा पटेल करेंगी। सुनीता श्रीवास्तव के मकान में पिछले 3 महीने से टाइल्स पत्थर लगाने का काम कर रहे हत्यारोपी जसवंत सिंह उर्फ पंकज चौहान और सूरज कश्यप आपस में ससुर दामाद हैं। सीओ सिटी अभिषेक प्रताप अजय ने बताया कि जसवंत सिंह मूल रूप से बलरामपुर जिले के तुलसीपुर का रहने वाला है, जबकि उसका दामाद सूरज कश्यप उन्नाव जिले के फतेहपुर 84 थाना क्षेत्र के ग्राम पखरापुर का रहने वाला है। जसवंत 5 साल पहले जब पंजाब के लुधियाना में काम करता था तभी उसकी जान पहचान सूरत से हुई थी। बाद में सूरज ने जसवंत की बेटी से प्रेम विवाह कर लिया था। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि सूरज कश्यप शातिर चोर है। लखनऊ के अलग अलग थानों में उसके ऊपर चोरी और लूट के 19 मुकदमे दर्ज हैं। 3 महीने पहले ही सूरज लखनऊ जेल से छूटकर बाहर आया है। अन्य जिलों में भी उसका आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। उसके गांव पखरापुर में कोई नहीं रहता है। उसकी एक बहन है जिसकी शादी हो चुकी है और पिता भी अपनी बेटी के यहाँ ही रहते हैं। उसके ससुर जसवंत का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह 1.5 साल पहले कन्नौज आया था, जहां टाइल्स की दुकानों से संपर्क कर काम करने लगा। दोनों त्रिवा कोतवाली क्षेत्र के फगुआ भट्टा गांव में विनोद दुबे के मकान में किराए पर रहते थे। जसवंत की बेटी भी साथ थी। घटना के बाद से वह भी फरार है। मंगलवार की देर शाम को सदर विधायक एवं समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण भी कुतलुपुर पहुंचे। उन्हें देखते ही बड़ी बेटी कोमल बोली, मंत्री जी, जिंदा नहीं रहने चाहिए वो, जिन्होंने मेरी मां को इतनी बेरहमी से मार दिया। इस पर मंत्री ने आश्वासन दिया कि योगी सरकार में अपराधी नहीं बच पाएंगे। वहीं सुनीता के देवर सुनील श्रीवास्तव ने मंत्री से मांग की कि छोटी बेटी दिया का ट्रांसफर शहर में ही कर दिया जाए। सुरक्षा के लिहाज से ठटिया जाना उचित नहीं है। मंत्री ने कहा कि इस बारे में वह बैंक के अधिकारियों से बात करेंगे, तब तक बेटी को गनर दिया जाएगा।
दरअसल मोहल्ला कुतलूपुर में सोमवार दोपहर 2 बजे घर में घुसे 2 बदमाशों ने सुनीता श्रीवास्तव और उनकी बेटी कोमल के हाथ पैर बांध दिए। घर से लाखों की नकदी और जेवरात लूटने के बाद रस्सी से गला कसकर सुनीता की हत्या कर दी गई। इस दौरान कोमल ने किसी तरह अपने हाथ पैर खोले और पड़ोसी सीमा चतुर्वेदी की छत पर कूद गई और जीने का दरवाजा खटखटाया। सीमा की बेटी मेघा ने दरवाजा खोला तो उसने वारदात की जानकारी दी। इस बीच बदमाश भाग गए। पड़ोसियों ने जाकर देखा तो सुनीता कमरे में बेसुध पड़ी थी। मोहल्ले के लोग मां बेटी को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने सुनीता को मृत घोषित कर दिया। बहरहाल इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इस तरह की और अहम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।